अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन मोहतरम नाज़रीन किराम, प्रोग्राम मशअल राह जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ ज़ीशान सिद्दीकी। आज हम ये जानते हैं कि आखिर इस दुनिया में जो पहला कत्ल हुआ वो किस वजह से हुआ। वाक़या कुछ यूँ है, हज़रत बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद होती वो इस तरह होती कि आपके जुड़वा बच्चे पैदा होते और एक लड़का और एक लड़की पैदा होती, और फिर अगले जो बच्चे पैदा होते उनका निकाह लड़की का लड़के से और लड़के का लड़की से करवा दिया जाता। लेकिन जब ये काबिल और अकलीमा पैदा हुए तो क्योंकि अकलीमा बहुत खूबसूरत थी तो काबिल ने हाबिल की बहन से निकाह करने से मना कर दिया। लेकिन दस्तूर के मुताबिक जाहिर सी बात है काबिल का निकाह ल्यूज़ा जो कि हाबिल की बहन थी उससे होना था और हाबिल का निकाह जो काबिल की बहन थी अकलीमा उससे होना था। लेकिन काबिल ने मना कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया कि बेटा क्योंकि वो तुम्हारी बहन है इसलिए उससे निकाह तुम्हारा जायज़ नहीं है। तो वो कहने लगा ये तो आप कह रहे हैं, अल्लाह ताला तो ऐसा नहीं कहता। तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा चलो एक काम करते हैं, तुम अपनी तरफ से कुर्बानी पेश करो और हाबिल अपनी तरफ से कुर्बानी पेश करें, जिसको अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा तो उसके साथ अकलीमा का निकाह हो जाएगा। सामईन मोहतरम नाज़रीन किराम, हाबिल ने एक बकरी कुर्बानी के तौर पर पेश की और काबिल ने कुछ गंदम जो है वो कुर्बानी के लिए पेश किया। उस वक्त कुर्बानी के कबूल होने का तरीका ये होता था कि आसमान से आग जिस कुर्बानी को खा जाती थी तो उससे ये बात साबित होती थी कि हाँ ये कुर्बानी कबूल हो गई है। नाज़रीन किराम, जब काबिल ने गंदम पेश किया और हाबिल ने बकरी पेश की तो आसमान से जो आग आई उसने बकरी को ले लिया और गंदम को छोड़ दिया। अब ये जो काबिल था इसको शदीद हसद पैदा हुआ और कुछ दिन बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब हज के लिए रवाना हुए तो इसको अपने हसद का इजहार करने का मौका मिला और इसने कहा हाबिल से कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने इसे बहुत समझाया लेकिन ये नहीं माना और बिल आखिर इसने हाबिल को कत्ल कर दिया। तो यहाँ हमें ये बात पता चली कि दुनिया में सबसे पहला जो कत्ल हुआ वो हसद की वजह से हुआ। अब इसमें हसद की सबसे पहले हम तारीफ़ समझ लेते हैं। हसद क्या है? हसद ये है कि इंसान किसी चीज़ से मुताल्लिक़ किसी के लिए ये सोचे कि इससे अल्लाह ताला ये चीज़ छीन ले और मुझे दे दे, ये हसद है। जबकि इसके बरअक्स अगर हम इस चीज़ पर रश करें और हम ये दुआ करें कि या अल्लाह जैसा तूने इसको अता किया है ऐसा मुझे भी अता कर दे, तो फिर इस पर सवाब मिलता है। नाज़रीन किराम, हसद के बेशुमार नुकसानात हैं। हासिद अपनी ही लगाई हुई आग में जलता रहता है और वो अल्लाह की तकसीम पर गोया नाखुश होता है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि इसको ऐसा क्यों मिला, हालांकि दिया किसने है? अल्लाह ने दिया है। तो हमें चाहिए कि हम हसद करने के बजाय रश करें और हम अपने लिए ये दुआ करें कि या अल्लाह जैसा तूने इसे अता किया है वैसा मुझे भी अता कर दे। और हमें गीबत से भी बचना चाहिए, हमें हसद से भी बचना चाहिए। गीबत क्या है? गीबत की तारीफ़ भी मैं यहाँ बताता चलूँ। गीबत ये है कि इंसान किसी के लिए कोई ऐसी बात कहे जो उसमें हालांकि मौजूद हो लेकिन वो उसके सामने ना बयान कर सकता हो, तो ये गीबत है अगर उसके पीठ पीछे कोई ऐसी बात कहेगा। इसी तरह हमें बदगुमानी से भी बचना चाहिए। बदगुमानी क्या है? बदगुमानी एक बड़ा सख्त गुनाह है। जो बात किसी इंसान में मौजूद ही ना हो और वो बात हम उसके लिए बयान करें, मिसाल के तौर पर मेरा मोबाइल यहाँ रखा हुआ हो और वो गायब हो जाए, हालांकि मैंने नहीं देखा कि ये मोबाइल किसने उठाया है, और मैं किसी भी शख्स के लिए बदगुमानी कर दूं कि ये मोबाइल इसने उठाया है, तो अब ये बदगुमानी गोया क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था और मेरे सामने मोबाइल नहीं उठाया गया था, इसलिए ये बदगुमानी और ये बहुत सख्त गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें इन बातिनी गुनाहों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। और बिलखुसूस रमज़ान शरीफ का महीना है तो हमें चाहिए कि अपने रोज़ों को गीबत से, चुगली से, हसद से महफूज रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
और हमारा जो ऑफिशियल चैनल है जमील अमीनी यूट्यूब चैनल, उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे उलमाए किराम के जो आपको बयानात हैं वो मिलते रहें और आप उससे फैज़याब होते रहें।